हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और मैं ये दिखा रही हूँ अपने घर की कंडीशन। देखिए, कपड़े भी धुलने को रखे हुए हैं और पूरा घर मेरा इन दोनों के जाने के बाद ये कंडीशन है। और आजकल मैं वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, कुछ तो मेरी नेट प्रॉब्लम हो रही है और कुछ मेरी तबीयत की भी प्रॉब्लम रह रही है। बीचों बीच में कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, जिसके हमारे मैं रूटीन में कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ। आई होप कोशिश करूँगी कंटिन्यू हो पाऊँ, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब सी वीकनेस, अजीब सा मन नहीं लगना, वो वाला जैसे एक होता है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो चलिए, ये सब बातें तो होती रहती हैं और मैं अपने घर की कंडीशन दिखा के मैं अब करने जा रही हूँ घर की क्लीनिंग प्लस मेकओवर। जो मैं किसी बिना कुछ खर्चा किए तो सबसे पहले तो क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि घर को जब तक व्यवस्थित नहीं कर पाऊँ ना, तब तक बाकी कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जो मैं अभी देखिए किचन के पहले तो गैस चूल्हा ही साफ़ करना होता है, वो तो मैं करूँगी ही। तुरंत करने के बाद मैं फटाफट से एकदम ही घर को क्लीन करना सोचती हूँ कि जैसे जल्दी जल्दी कर लूँ। थोड़ा बहुत तो गैस नहीं साफ़ की हूँ, तो मैं अभी कल उसकी डीप क्लीनिंग करूँगी, कल परसों में। क्योंकि थोड़ा सा मैं जैसे गुरुवार का दिन होगा ना, तो आज ये गुरुवार का नहीं था, ये बुधवार की क्लिपिंग थी। तो फिर मेरे हस्बैंड गए हुए थे दूरी साइड पे, तो उनकी कोई टेंशन नहीं थी मुझे इस बात का। 2-3 दिन से रेगुलर ही जा रहे हैं, आपको पता है, अगले बार में वीडियो में जाना शुरू किए। तो आज भी उनको दूरी साइड पे जाना था। तो पहले किचन को पूरा पोंछ करके बर्तन धुल के एकदम क्लीन कर लेती। थोड़ा बहुत भी बर्तन फिर जैसे कमरे में से हो गया, कुछ यहाँ से उठा लिए वहाँ से उठा लिए, फिर वो भी मैं धुल के तुरंत ही हटाना चाहती हूँ। और जिसके कारण ये किचन तो एकदम साफ़ हो जाता है। किचन में जब तक बर्तन और गैस साफ़ कर लीजिए ना, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये मेरी छोटी सी जो अलमीरा है, इसमें मैं अपने हस्बैंड का पूरा सामान रख रही हूँ। ये आज दूर साइड पे तो नहीं गए हुए हैं, हाँ, लेकिन हाँ साइड पे गए हुए हैं, तो वहाँ पे कुछ था खाने का, तो वो नाश्ता नहीं करके और ना लेकर गए हैं। हो सके तो वहाँ से दूर साइड पे चले जाएं, तो उसके हिसाब से वो मैं कुछ करूँगी। अभी तो मैं वैसे व्यवस्थित करके रख दिया है। फिर सबसे पहले तो गेस्ट रूम मेरा वैसे ही रहता है जैसे उसको रहना चाहिए, उसके अलावा उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहती है। अभी मेरी जूती वगैरह मैंने यहीं पर उतार के रख दिया था, तो उसको मैं हटा रही हूँ। बाकी मैं जैसे कभी कभी होता है ना कि घर तो ठीक कर दो, लेकिन उसके बाद खुद ही बिगड़ जाता है और खुद ही बिगाड़ी भी दिला जैसे होता है, तो वही वाली हालत मेरे साथ हो जाती है। तो अभी देखिए गैस वैस सब, मतलब कि गैस कह रहे हैं, टेबल वगैरह सब मैंने साफ़ किया। दरवाज़ा तो आजकल तो रोज़ ही आंधी आने लग रही है, शाम को सुबह में तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है घर में। जब से मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ तब से 2 दिन आ रही है, और अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरे पूरे घर में आंधी आ रही है। मतलब अभी एक तो तबीयत नहीं ठीक, ऊपर से घर में आंधी आ जाए तो वो हालत हो जाती है ना कि जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैं पहले छोटे छोटे कपड़े, अपना जो कपड़े सूखे हैं वो उसको मैं रख देती हूँ। और आज मैं थोड़ा बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। इसमें जो कुशन कवर लगाई थी ना, वो मैचिंग नहीं था, तो मेरे पास कुशन कवर मैं बता रही हूँ है नहीं मेरे पास। फ्रैंकली आप लोगों को सच में ही बताती हूँ, मैं कुशन कवर नहीं ली हूँ। तो मैंने कुशन के साथ मेरी बेडशीट है, तो मेरे पास सिंगल बेडशीट पड़े हुए हैं जो मैं कभी यूज़ करती हूँ कभी नहीं यूज़ करती हूँ। जिसके साथ मुझे 2 पिलो कवर भी मैंने साथ में खरीदे थे। पहले हम लोग कुछ था तो हम लोग थे सिंगल बेड, और उस पर भी हम लोग 2 पिलो कवर लेते ही थे। तो ये सब चीज़ें होने के साथ ना फटाफट से मैं इसको कर लेती हूँ अपना काम। अब ये तो मेरा बेडशीट तो लग गया। अब बेडशीट तो सिंगल बेड पे लग ही जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पर लग गया मेरा परफेक्ट, क्योंकि इस बेड पे थोड़ा बहुत इसलिए। और फिर मैंने उसी पिलो कवर पे कुशन कवर डाल दिया, पिलो कवर में तो कुशन डाल दिया, तो कुशन इतना सुंदर एकदम मैचिंग हो गया ना। उसके बाद मैं यहाँ पे आलू प्याज की, क्योंकि पिछले बार सैटरडे को इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर ये नहीं गए थे, तो फिर तब से मेरा आलू मैंने कल लेकर आई। थोड़ा सा आलू तो 1 किलो लेकर आई, क्योंकि अब जाएंगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद ये बेडशीट मेरे एकदम चेंज हो गए थे, तो वो मेरा लुक एकदम बहुत ही प्रॉपर अच्छा आ गया था। और इसके बाद फिर मैं आ रही हूँ अपना झाड़ू लगाने। झाड़ू साथ ही साथ लगाने के बाद ना मुझे याद पड़ गया कि ये वाला बालकनी मेरा गंदा रोज़ ही होता है। इसको प्रॉपर आप रोज़ ही साफ़ करो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब यहाँ बालकनी साफ़ होती है ना, तो ही आपका घर भी अच्छा लगेगा और गंदगी भी बाहर नहीं जाती है। तो मैं इसको ज़रूर से साफ़ करती हूँ, और ना साफ़ करूँ ना तो एकदम ही। अभी देखिए मेरा बेटा बोलने लग रहा है बीच में कभी ना कभी, तो फिर देखिए एकदम क्लीनिंग हो गई, एकदम बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी। ये साफ़ करती हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, पता नहीं क्यों। ऐसा तो नहीं मिलता है, घर तो साफ़ होते हैं तो सब, लेकिन बालकनी मुझे साफ़ लगती है ना तो बहुत ज़्यादा सुकून। तो मैं इसको हमेशा ही धुल के ही रख देती हूँ।
तो यहाँ देखिए मेरा बेडशीट भी क्लीन हो गया एकदम ही अच्छे से, प्रॉपर से मैंने बेड भी क्लीन कर दिया। तो बेडशीट जब अब मैचिंग का ही है मेरे पास, जो भी था वो मैंने यूज़ कर गए, तो अब अधिकतर बेडशीट मेरी मैचिंग की ही लगेगी, क्योंकि जो चीज़ अब जितने भी बेडशीट है ना, अब सिर्फ ओढ़ने के लिए उसको मैं रखूँगी, क्योंकि अब ओढ़ने के लिए भी चाहिए रहता है, तो वो चीज़ें ओढ़ने के लिए मैं रख दूँगी। बाकी तो अब देखिए गर्म पानी मैंने भिगा दिया था, गर्म पानी कर ही दिया था, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा होने फिर ना गर्म पानी से धुलिए तो बहुत कम मेहनत में मतलब कपड़े धुल जाते हैं। तो इतने ज़्यादा कपड़े होने की वजह से मैं दिखा दूँगी कितने कपड़े मैंने धुल के टांगे हैं उसको। फिर यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ये सीढ़ियाँ मेरी पड़ी हुई हैं, इसलिए पड़ी हुई हैं क्योंकि मेरा पंखा उतर गया है, वो ये चले गए थे, फिर तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये टोंक पे ही पड़े, मतलब दुकान पे ही पड़े हुए हैं पंखे। वो आ जाएंगे तो फिर अंकल आके लगा देंगे। उसकी थोड़ी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो वो पंखा नहीं हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो ये सब अच्छा ही है। तो फिर ये करने से भी देखिए जब कब तक हो जाता है, जब हो जाएगा तो ये लग जाएगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ फटाफट से मेरी पोछा लग रही है और मेरी घर एकदम क्लीनिंग हो गई है। बिना खर्च किए मैंने घर को एकदम क्लीन कर दिया, वो आप देख ही रहे होगे। और अब मैं नहा धो करके एकदम फ्रेश हो लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, और पूरा काम ख़त्म हो चुका है घर का, और बस मैं जा रही हूँ खाना बनाने। बज चुके हैं 11:30 और मैंने 9:30 बजे से काम शुरू किया था। कपड़े की तो इतना भरमार है, मैं धुले हुई हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितना कपड़ा धुला है। मतलब कम से कम आधा घंटा तो मुझे कपड़ा धुलने में लगा है। उसमें मैं चली गई थी नहाने, तो मैं कपड़ा धुल ही रही थी, तब तक पानी चला गया। फिर मैं नीचे गई बताने कि पानी चला, तो फिर उसके बाद रुक गए। फिर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े धुले। तो वाटर से जब डायरेक्ट पानी आता है ना तो बहुत फोर्स में आता है, तो उससे मैं धुलने के टाइम बहुत ईजी हो जाता है। तो मतलब जो 10 मिनट का काम है वो 2 मिनट 4 मिनट में ही हो जाता है, क्योंकि फोर्स में पानी आता है बहुत ज़्यादा। तो वो सब काम ख़त्म करके मैं अब आ गई हूँ। ये लग रहा था कुछ नहीं, लग रहा था कुछ है। तो फिर अभी मैं बस काम ख़त्म करके फिर मैं बस खाना बना लूँ, फिर तब निश्चिंत होकर बैठूँगी। तो चलिए मुझे बनाना है, क्या बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ खाने पर। तो अभी देखिए मैं कपड़ा आपको दिखा देती हूँ कि कितना कपड़ा है। ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मैंने नीचे से लेकर ऊपर तक डाला हुआ, वहाँ तक रखा हुआ है। और भी थोड़ी देर मैं डाल भी दूँगी, थोड़ा सा पानी निकल जाए तो फिर मैं डाल देती हूँ। चलिए मैं किचन में फटाफट काम। तो अभी देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में पूरे कपड़े सूखने के लिए मैं डाली नहीं हूँ। अभी पानी निकल जाए तो ही मैं सूखूंगी। और रात को इन्होंने कहा था श्वेता मटर बनाना, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से ना इनको छोले वगैरह खाने में चटक होता है और अच्छा भी लगता है। और एक्चुअल में हमारे पास सब्जियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इधर उधर लाने से ना वो द्विगुना से तिगुना दाम पर होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग खा लेते हैं, हम लोग को माइंड अच्छा ही लगता है खाने में, और वो भी हेल्दी होता है। तो फिर देखिए यहाँ पे प्याज मैं इतना ज़्यादा क्यों ली हूँ ये भी पता है, क्योंकि अंदर से कुछ प्याज ख़राब हो गए थे, जिसके आगे बड़े बड़े पीसेस मुझे कट के बाहर निकालना था और साफ़ सुथरा करके अंदर के रखने थे प्याज। और कुछ प्याज मैं ऐसे ही रख दूँगी कि फ्रिज में आराम से वो रह जाएगा, और मैं यूज़ भी नहीं करूँगी, और फ्रिज में काट रख दूँगी ऐसे छिलके, तो वो भी ठीक रहती है। यहाँ पे आ गई मैं, देखिए लहसुन ले लूँगी, थोड़ा सा प्याज में एक्स्ट्रा डाल दूँगी, थोड़ा ग्रेवी हो जाए। और यहाँ पे बड़ी छोटी इलायची और 3-4 लौंग, ये अलग से लौंग होती है, जिसमें ये पूजा वाली लौंग होती है, जिसमें नवरात्रि में चढ़ती है हमारे यहाँ। तो मैं इसको अलग से रखती हूँ, क्योंकि अभी नॉनवेज बनता है तो उसमें ना मैं डाल दूँ, इसलिए मैं अलग से। यहाँ पे मैंने दालचीनी का टुकड़ा तोड़ करके मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, और जीरा इसमें डाल दिया। जो बेसिक मसाले होते हैं ना, बस मैं वही डालूँगी। और थोड़ी से खड़े मसाले मैं छोले में डालूँगी, जैसे जीरा हुआ, मिर्च हुआ, गोल मिर्च हुआ और लौंग हुआ। फिर यहाँ देखिए मैं छोले को खाली कर रही हूँ, और यहाँ पे वही बेसिक सब खड़े मसाले डाल के मैं प्याज और टमाटर डाल के मसाले डाल दूँगी। और मसाले डालने के बाद मैं इसको हल्दी नमक डाल के प्रेशर कुक कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे ये टाइटल रखाई थी कि बिना मैंने खर्च के, कभी जो चीज़ होता है ना, जैसे आप कोई भी चीज़ नहीं भी पैसा लगाओगे ना, तो भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रहेगा, तो आप उतने में ही सही कर लोगे घर को। ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको चाहिए हर चीज़ों को ठीक करने के लिए या कुछ करने के लिए। मेरे हिसाब से तो नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे से तो हर चीज़ें घर सही कर लिया जाता है, और ना पैसा रहे तो भी आप अच्छे से थोड़ा मैनेज करके काम चला सकते हो, और वो आपको ठीक भी लगेगा। कोई आपके पलट के या कोई ऐसा नहीं देखेगा कि नहीं आप क्या किए हो क्या नहीं किए हो। तो यहाँ देखिए मेरा मसाला पक गया था, तो मैंने छोले डाल दिए। अब 2-4 सीटी और पड़ जाएगी और मेरे छोले हो जाएंगे एकदम रेडी। इंस्टेंट रेडी हो गए थे। तो देखिए छोले एकदम पक के तैयार हो गए। थोड़ी सी मैं यहाँ चेक कर रही थी कि थोड़ा सा न रह जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छोले एकदम मतलब जो भी आइटम होते हैं सूखे
तो वो हो जाती। इधर मैं देखिए कपड़े डालने लगी कि थोड़ा सा ये भी आ गए थे तो लेटे हुए थे, कह रहे खाना तो मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा कि चलो फिर पहले कपड़े ही डाल दूँ, ढेर सारे कपड़े हैं तो मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ, सूख जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि देखिए मेरा घर एकदम क्लीन है और बहुत ही अच्छा प्रॉपर, बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह मैं रहती हूँ ना तो बहुत मुझे सुकून भी मिलता है। और आई होप आपको थोड़ा सा भी इससे आइडिया मिलता हो तो मेरे लिए थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।